मास्टर विश्व निर्माता हूँ। बाबा नव विश्व निर्माता हैं। हम बच्चों को अपने कर्तव्य का मास्टर बनाते हैं। बच्चों के बिना बाबा कुछ नहीं करते। इसलिए आज बाबा का इतना ऊंचा टाइटल हम सब स्वीकार करेंगे। पहला काम है टाइटल को स्वीकार करना। अपने मन से चेक करो, क्या टाइटल स्वीकार होता? अंदर गहराई में देखना। मास्टर विश्व निर्माता बहुत ऊंचा टाइटल है। तो पहली बात इस टाइटल को स्वीकार करना, फिर अगली क्वालिफिकेशन आ जाएगी। बाबा ने उदाहरण दिया है आज कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अपने बचपन के अलबेलेपन के कारण किसी बड़े बुजुर्ग को कुछ बोल भी दें, कोई ऐसा कर्तव्य कर भी दें, तो बड़े लोग क्या कहते हैं? सभी यही बोलते हो ना कि बच्चा है, निर्दोष है, अनजान है, कुछ असर नहीं होता। बच्चे की बात का बुरा मान के रूठ जाएं, रिश्ता तोड़ दें, कुछ ऐसा करते हैं क्या? कोई नहीं करता। सबको मालूम है अबोध है बेचारा। तो ऐसे ही बाबा ने कहा, जब आप अपने को मास्टर विश्व निर्माता समझेंगे तो माया के बड़े बड़े जो विघ्न हैं वो खेल बराबर लगेंगे। जैसे बच्चे की बड़ी बात भी अगर कुछ उसने बोल दी तो हम उसको अनजानपना मान लेते हैं। ऐसे ही समझो, कोई आत्मा आपके आगे विघ्न बन के आ गई, समस्या बन के आ गई, पेपर बन के आ गई, तो आप अगर समझते हो मैं मास्टर विश्व निर्माता हूँ, तो आप उसको निर्दोष समझेंगे। क्योंकि आपकी ऊंची स्थिति के आगे वो विघ्न बनने वाली आत्मा, पेपर लाने वाली, समस्या लाने वाली आत्मा का स्टैंडर्ड क्या है? विघ्न, समस्या, पेपर लाने वाली आत्मा माना बहुत कमजोर, बहुत साधारण। तभी तो कुछ आपके अगेंस्ट गलती कर रही है वो आत्मा, और आप तो बहुत बड़े। कितना ऊंचा टाइटल, मास्टर विश्व निर्माता। तो कितने बड़े बुजुर्ग हो गए ना आप तो, सृष्टि के पूर्वज। आप तो भगवान के साथ सीट पर बैठने वाले। तो जब आप इतनी ऊंची सीट पर बैठे हो, मन बुद्धि आपकी इतनी ऊंचाइयों को पकड़े हुए है, तो उस स्थिति में पहुंच करके ये विघ्न लाने वाली आत्माएं सब निर्दोष लगेंगी। तो इस स्थिति का आवाहन करना, इस स्थिति में जीना है कि मैं बड़ा बुजुर्ग हूँ, सृष्टि का पूर्वज हूँ, मैं मास्टर विश्व निर्माता हूँ, मैं भगवान का कुलीग हूँ, उनका साथी हूँ, उनके कर्तव्य में मैं मददगार हूँ, मैं उनकी भुजा हूँ। तो हम इक्विवेलेंट हो गए। तो इसलिए बाकी सारी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं, जो गलतियां करने वाले, जो विकारों के अधीन, जो हिसाब किताब लेके आने वाले, जो पेपर लेने वाले, सब कौन है मेरे आगे? बोलो, छोटे बच्चे। तो छोटा बच्चा कुछ भी करे क्या होता है? निर्दोष। छोटे बच्चे को हम दोष नहीं देते। समझो छोटे बच्चे ने आपके बाल खींच दिए, आपके मुंह पे थप्पड़ लगा दिया, आप उसको खेल समझोगे। वो ऐसे ऐसे किए जा रहा है, आप हंस रहे हो। वो आपके बाल खींच रहा है, आप हंस रहे हो। बताओ, छोटा बच्चा आपके कपड़ों पे सुसु कर दिया,
अब क्या पीटोगे उसको, क्या करोगे, और ही साफ कर दोगे। निर्दोष है भाई, निर्दोष है, बच्चा है। तो बाकी सारी सृष्टि की आत्माएं अपने आगे क्या हैं, बच्चे है, निर्दोष है। क्यों? वो बच्चा आयु से छोटा होता है, ये बुद्धि से छोटे है, ये ज्ञान से छोटे हैं। इनकी जो अंदर से सत्यता की पकड़ है वो है नहीं, ये विकारों के अधीन है, विकारों में बोने हैं, बुराइयों को पकड़ा हुआ है। चाहे कोई ज्ञान ले लिया हो, लेकिन अगर पुरुषार्थ में पीछे है तो वो भी तो आपके आगे बच्चा ही है। पुरुषार्थ में पीछे माना, समझ में पीछे, समझ में पीछे माना, मैच्योरिटी में पीछे। तो इमेच्योर है ना अभी, उसने उन चीजों के अनुभव नहीं किए ज्ञान योग में जो आपने कर लिए। अब आपकी समझ अगर अधिक है किसी और ब्राह्मण से, तो आप बड़े हो गए, वो छोटे हो गए। वैसे भी हर एक कोई अपने को बड़ा कहला के बड़ा खुश होता है कि इस बात में हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े। तो बाबा ने कहा असली बड़े बन जाओ। असली बड़े माना औरों की बातों का बुरा न मानने वाला, ये असली बड़ा होता है। नकली बड़ा तो यूं ही अभिमान में अकड़ा, वो अपने को बड़ा बड़ा कहने लग जाते हैं। हम अभिमानी वाले बड़े नहीं हैं, हम ज्ञानी वाले बड़े हैं। बड़ा माना बुरा न मानने वाले बड़े हैं, बड़ा माना हर एक बात पे हंसने वाले, खुश रहने वाले, सबको निर्दोष, अनजान, अबोध समझने वाले। तो समझा? तो अब किसी की बात दिल को न चुभे, माइंड ना हो, क्योंकि हमारे आगे सब बच्चे हैं, निर्दोष हैं, अनजान हैं, अबोध हैं, और हम मास्टर विश्व निर्माता हैं। हम साधारण आत्माएं नहीं हैं, हम विशेष आत्माएं हैं, हम भगवान के कर्तव्य में साथी हैं। आज का बाबा का महावाक्य, आलस्य और अलबेलापन से मुक्त। बाबा के महावाक्य हैं, आज के दिन भक्त जागरण करते हैं, सोते नहीं हैं। तो आप बच्चों का जागरण कौन सा है? कौन सी नींद में घड़ी घड़ी सो जाते हो? अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद में आराम से सो जाते हो। कौन सी नींद? अलबेलापन, आलस्य और बोलो बहानेबाजी, ये नींद है। इस नींद में सो जाते हो। तो आज बाप दादा इन तीन बातों का हर समय जागरण देखना चाहता है। कभी भी देखो, क्रोध आता है, अभिमान आता है, लोभ आता है, कारण क्या बताते हैं? बाप दादा को एक ट्रेडमार्क दिखाई देता है। कोई भी बात होती है ना, तो क्या कहते हैं? ये तो चलता है। उस दिन क्या ट्रेडमार्क बताया था? फिर क्या, मैंने कर दिया, फिर क्या, ठीक कर लेंगे, फिर क्या, और भी तो करते हैं, फिर क्या। आज ट्रेडमार्क बता रहे हैं, कोई भी बात होती है तो क्या कहते हैं? ये तो चलता है, इतना तो चलता है। अब बाबा का जवाब सुनो, पता नहीं किसने चलाया, लेकिन शब्द यही कहते हैं, ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये कोई नई बात थोड़ी है, ये तो होता ही है। ये क्या है? अलबेलापन नहीं है, ये भी करता है। मेजॉरिटी क्रोध से बचने के लिए ये किया तब हुआ, मैंने रॉन्ग किया वे नहीं कहेंगे, इसने ये किया ना, ये हुआ ना, इसलिए हुआ, रीजन बता देंगे। ये ऐसे हुआ ना, मेरा सिर दर्द रहता है ना, इसलिए मुझे नींद आती है। एक्सक्यूज,
अपना दोष नहीं मानेंगे कि मुझे सुस्ती आती है, मुझे मेरे संकल्पों में ढीलापन है, मुझे नींद आती है। मेजॉरिटी क्रोध से बचने के लिए ये किया तब हुआ, मैंने रॉन्ग किया, वह नहीं कहेंगे इसने ये किया ना, ये हुआ ना इसलिए हुआ। दूसरे पर दोष रखना बहुत सहज है, ये ना करे तो नहीं होगा, और बाप ने जो कहा वह नहीं होगा, वह करे तो होगा। बाप की श्रीमत पर क्या क्रोध को खत्म नहीं कर सकते? सामने वाला गलती नहीं करे तो मेरा क्रोध ठीक होगा, वो गलती करता है ना इसलिए मुझे क्रोध आता है, तो क्रोध को ठीक समझ लिया। इस सप्ताह का स्वमान मैं आलस्य और अलबेलेपन की नींद से जगी हुई जागती ज्योति हूँ। ये जो महावाक्य आते हैं इसका रोज 5 मिनट का एक्सप्लेनेशन भेजती हूँ याद की यात्रा ग्रुप में। सुनते हैं? कौन कौन सुनते हैं? अच्छा, दूसरे ग्रुप में भी भेज देंगे, कोई कोई का मिस होता है।